स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। तो हम लोग जो है एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं आपके सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, ग्रुप डी और भी जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं एसएससी से रिलेटेड उनके लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जिसमें स्पेशली हम जीएस का पार्ट कवर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं इसमें? जीएस का, जनरल स्टडीज़, या और साथ में आप कह लीजिए जीके। इसके जो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल में, इन सभी पैटर्न्स में 25 क्वेश्चंस आपके आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस जो होता है फर्स्ट वन डे एग्जाम में, आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस जो है वो जीएस जीके से रिलेटेड रहते हैं। ठीक है, तो हम उन्हीं क्वेश्चंस को फोकस करते हुए इस सीरीज को चला रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने इस सीरीज में 5 सेट कर लिए हैं और आज की जो सेट रहेगा हमारा वो प्रैक्टिस सेट 6 रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा बिपास। बिपास जो है वो किस रिवर का नाम है ऋग्वैदिक काल में? जो ऋग्वैदिक पीरियड था उसमें बिपास जो नाम है वो किस रिवर का नाम है, बेसिकली पूछा गया है। ठीक है, तो एक्चुअली एंशियंट नेम पूछा गया है किस रिवर का। ठीक है, तो बिपास जो है वो कहते थे ब्यास को। ब्यास को क्वेश्चन नंबर जो आपका 1 है उसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ब्यास। ब्यास रिवर को क्या कहा जाता था? बिपास, बिपास। ठीक है, और यहाँ पर जो नाम है चिनाब, चिनाब को कहते थे अश्किनी, अश्किनी। इन एंशियंट हिस्ट्री वैदिक एज में चिनाब को अश्किनी के नाम से जानते थे। ठीक है, और रावी रिवर को कहते थे पुरुषनी, पुरुषनी, पुरुषनी। ठीक है, और झेलम रिवर को कहते थे सॉरी वितास्ता, वितास्ता। ठीक है, तो ये चारों नाम ध्यान रखिए, ये एंशियंट टाइम पर वैदिक एज में, ऋग्वैदिक एज में इन रिवर्स के नाम थे ये। ठीक है, चिनाब का अश्किनी, झेनब का झेलम का वितास्ता, और ब्यास का विपास, और रावी का पुरुषनी। ठीक है, चलिए देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड गौतम बुद्धा। ठीक है, जो गौतम बुद्ध हैं, भगवान बुद्ध, उनका जो बर्थ प्लेस है वो कौन सा है? वो है लुम्बिनी। और लुम्बिनी कहाँ है? ये लुम्बिनी है आपका नेपाल के अंदर, नेपाल के अंदर। ठीक है, लुम्बिनी है नेपाल के अंदर। और जो गौतम बुद्ध है इनका जो ओरिजिनल नेम है, ठीक है, वो है सिद्धार्थ गौतम, सिद्धार्थ गौतम। ठीक है, और इनका जो बर्थ हुआ था ये अप्रोक्सीमेटली 563 बीसी के अराउंड हुआ था। ठीक है, 563 बीसी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा सा आपको ध्यान रहेगा तो अगर जो कभी आ गया तो पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, और ये किस समुदाय से संबंधित है? ये शाक्य वंश। ठीक है, शाक्य, शाक्य वंश से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए ये तो बात हो गई इनकी। अब जो गौतम बुद्ध है, इन्होंने 29 ईयर की एज में, 29 ईयर की एज में क्या कर दिया था? घर छोड़ दिया था। इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और मोक्ष की प्राप्ति के लिए घर से निकल गए थे। ठीक है, और जब ये 49 ईयर के थे, 49 ईयर में इन्हें एनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई, जिसकी मोक्ष की प्राप्ति हुई एनलाइटमेंट की। कहाँ पर? बोध गया में। ठीक है, बोध गया में। और बोध गया में किस पेड़ के नीचे? पीपल का ट्री, पीपल का जो पेड़ था उसके नीचे। ठीक है, जिसे कहते हैं बोधि ट्री भी कहा जाता है उस पेड़ को। ठीक है, और इन्होंने जब मोक्ष की प्राप्ति हो गई, मतलब एनलाइटमेंट इन्हें प्राप्त हो गया, उसके बाद जो इन्होंने पहला सरमन दिया था, पहला उपदेश, वो कहा दिया? सारनाथ में, सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ में। और सारनाथ कहाँ है? सारनाथ है वाराणसी के नियर बाई, वाराणसी के नियर। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट प्लेस आता है इसी में, इनकी जो मृत्यु हुई थी लगभग एज द एट ऑफ 80 साल के जब ये थे तब इनकी मृत्यु हो गई। और इसका जो टाइम पीरियड था अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 483 बीसी के आसपास। ठीक है, 483 बीसी के आसपास इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पर? कुशीनगर में, कुशीनगर। और कुशीनगर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर ये एक जिला है कुशीनगर। ठीक है, और इस इवेंट को, जो डेथ वाला पॉइंट है, इस इवेंट को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। ठीक है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है इस इवेंट को, जब उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, और जब एनलाइटमेंट मिला, इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई, उसे कहा जाता है, उस इवेंट को धर्मचक्र परिवर्तन। ठीक है, तो ये धर्मचक्र परिवर्तन और ये महापरिनिर्वाण, ये दोनों शब्द काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखने आपको। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्ध कहाँ पर है? लुम्बिनी। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
हु रोट द बुक इंडिका। एक फेमस बुक है इंडिका, ठीक है। इसको किसने लिखा था? इसको लिखा था मैगस्थनीज ने, मैगस्थनीज, ठीक है। मैगस्थनीज कहाँ से आया था? मैगस्थनीज बेसिकली ग्रीस से आया था, ग्रीस, ग्रीक, ठीक है। ग्रीस से संबंधित है मैगस्थनीज। इन्होंने बुक लिखी इंडिका, ठीक है। और ये भारत कब आए? भारत आए थे ये इंडिया आए कब? 320, सॉरी 302 बीसी में, 302 बीसी के अराउंड ये आए थे, ठीक है। और जो मेगास्थनीज है ये था कौन एक्चुअली? ये था सेलुकस निकेटर, जो होता है ना सेलुकस, सेलुकस निकोटर, ठीक है, निकोटर। उसका क्या था? ये एम्बेसडर था। एम्बेसडर को हिंदी में कहते हैं राजदूत, राजदूत, ठीक है। तो सेलुकस निकोटर का राजदूत था मेगास्थनीज, जो भारत आया 302 बीसी में, और इसने बुक रखी इंडिका नाम की, ठीक है। और इस टाइम पर जो भारत में किसका राज चल रहा था? जिस टाइम पर ये भारत आया उस टाइम पर राज चल रहा था भारत में चंद्रगुप्त मौर्य का, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। जो कि फाउंडर थे किसके? फाउंडर हैं मौर्य एम्पायर के, मौर्य, मौर्यन एम्पायर के फाउंडर हैं ये, ठीक है। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, क्लियर। अब देखिए इसमें जो अरिस्टोटल नाम दिया हुआ, अरिस्टोटल भी जो क्या है? एक ग्रीक फिलोसोफर है ये, ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल। और चाणक्य ने कौन सी बुक लिखी? चाणक्य, चाणक्य ने बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, शास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र नाम की बुक लिखी थी चाणक्य ने, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया मैगस्थनीज, जो कहाँ से आया था? ग्रीक से। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द कमांडर ऑफ अकबर इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी? देखिए बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो है ये लड़ी गई थी कब? 1576 में, 1576 में ये हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी गई। और ये कहाँ लड़ाई हुई थी? ये एक जगह है गोंगडू, गोंगडू। और ये कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर, राजस्थान के अंदर एक जगह है गोंगडू, वहाँ पर हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी गई। और ये हुई थी 1576 के अंदर, ठीक है। और जो अकबर की तरफ से कमांडर इन चीफ था वो था मान सिंह, मान सिंह। कौन है? मान सिंह, ठीक है। और ये मान सिंह जो थे वो क्या थे? एक केचुला, केचुला, ठीक है, केचुला राजपूत थे राजस्थान में, अजमेर के अंदर, अजमेर जो अजमेर शहर है, ठीक है। तो केचुला इनका जो वंश था, केचुला वंश, और उस वंश के राजा थे, राजपूत थे ये अजमेर के अंदर, ठीक है। और अजमेर नहीं, आमेर, ठीक है, आमेर। जो आज की डेट में आमेर जो जगह है उसको आज की डेट में क्या कहते हैं? जयपुर, जो आज का जयपुर है उस वाले इलाके के ये राजा थे, राजा मान सिंह, ठीक है। राजपूत घराने से संबंधित थे, ठीक। और जो अकबर मान सिंह है ये अकबर के दरबार में, अकबर के दरबार में क्या थे? नवरत्न, जो 9 जेम्स होते हैं ना नवरत्न, उनमें से ये थे एक, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन डिड द फर्स्ट जौहर ऑफ चित्तौड़गढ़? ठीक है, जौहर ऑफ चित्तौड़गढ़ से आपको एक नाम काफी याद आ रहा होगा, रानी पद्मावती, पद्मावती, ठीक है, पद्मावती। एक्चुअली पद्मावती एक मूवी भी आई थी, ठीक है, दीपिका पादुकोण की। तो ये वही स्टोरी है, जौहर ऑफ चित्तौड़गढ़, ठीक। तो ये एक्चुअली हुआ कब था ये पूछा गया। ये मतलब जो जौहर, ये जो हुआ था जौहर, जौहर का मतलब होता है एक तरीके से विद्रोह, या एक अपने हक के लिए आवाज करना, आवाज उठाना, ठीक है। तो ये चित्तौड़गढ़ का कब हुआ था? 1303 के अंदर, ठीक है। और इसमें जो है, जो अलाउद्दीन खिलजी है, ठीक है। कौन कौन से नाम आते हैं इसमें? रानी पद्मावती तो आता ही है, साथ में अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, खिलजी, जो कि सुल्तान था किसका? दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था। इसके बीच में और प्लस जो राजा थे वहाँ पे, रतन सिंह, रतन सिंह, ठीक है, इनके बीच में ये जौहर देखने को मिला लड़ाई में, ठीक है। और जो कि रतन सिंह क्या, मेवाड़ जो इलाका था, मेवाड़, मेवाड़ के रूलर थे, किंग थे, ठीक है। और जो दूसरा जौहर देखने को मिला, जौहर ऑफ चित्तौड़गढ़, ये तो था पहला जौहर, ठीक है। तो जौहर ऑफ चित्तौड़गढ़ जो देखने को मिला दूसरा वाला, तो उसमें विक्रमादित्य सिंह, ठीक है, विक्रमादित्य सिंह, विक्रमादित्य सिंह, जो कि सुल्तान था किसका? गुजरात का, ठीक है। और बहादुर शाह, और बहादुर शाह, बहादुर शाह के बीच में लड़ाई देखने को मिली, ठीक है। और ये लड़ाई हुई थी सेकंड वाली 1534 एडी के अंदर, मतलब 1534 में कुल मिला के, ठीक है। तो जो फर्स्ट जौहर है वो कब हुआ? 1303 में। और सेकंड जो है लड़ाई जो हुई, सेकंड जौहर, सेकंड वॉर जो लड़ाई हुई वो 1534 में, लगभग 122-23 साल बाद लगभग, ठीक है।
तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी 1303। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द ब्रिटिश हु डिड द कंपनी आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट पलासी। ठीक है, पलासी का जब युद्ध हुआ था, तो जो प्लासी का युद्ध हुआ और ये कब हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। ठीक है, जो 1857 का विद्रोह हुआ था उससे लगभग 100 साल पहले, ठीक है, प्लासी का युद्ध हुआ। उसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ब्रिटिशर्स थे, उनकी तरफ से जो चीफ था किसके अगेंस्ट? सिराजुद्दौला। ठीक है, उसके अगेंस्ट कौन था? वो था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। और ये युद्ध हुआ था 1757 में। डेट भी थोड़े देर लिख ली, 23 जून को, 23 जून 1757 के अंदर। ठीक है। और जो सिराजुद्दौला है यहाँ पर, ठीक है, ये कौन था? ये था आपका नवाब ऑफ बंगाल। नवाब ऑफ बंगाल, बंगाल का ये नवाब था आपका, ठीक है, उस टाइम पर। और रॉबर्ट क्लाइव की बात आई तो रॉबर्ट क्लाइव का जो एक बेटा था जिसका नाम था एडवर्ड क्लाइव। एडवर्ड क्लाइव, रॉबर्ट का जो बेटा था उसका नाम था एडवर्ड क्लाइव, ठीक है। और ये जो एडवर्ड हर्बर्ट है, ये एडवर्ड हर्बर्ट जो है, ये एल्डेस्ट सन था, बड़ा बेटा था किसका? एल्डेस्ट सन था रिचर्ड हर्बर्ट का। रिचर्ड हर्बर्ट का, ठीक है, बड़ा बेटा था रिचर्ड हर्बर्ट का। एडवर्ड क्लाइव जो था किसका बेटा था? रॉबर्ट क्लाइव का, ठीक है। वॉरेन हस्टिंग, वॉरेन हस्टिंग तो आप जानते ही होंगे, ये कौन थे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, भारत के पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया रॉबर्ट क्लाइव। सॉरी, नॉट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है पहले कौन थे? वॉरेन हस्टिंग। मेरे मुंह से रॉबर्ट क्लाइव का नाम निकल गया, बट वॉरेन हस्टिंग, ठीक है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है रॉबर्ट क्लाइव। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूएनडीपी, ठीक है, यूएनडीपी क्या होता है? ये होता है यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इशू करती है, और उसको जो रिपोर्ट बनाती है यूएनडीपी, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसे एचडीआई कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। तो उसको मेज़र करने के लिए कौन कौन से पैमाने या 3 इंडिकेटर्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं इनमें से, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, ये ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। तो इसके लिए यूज़ किया जाता है, वो यूज़ किया जाता है हेल्थ, ठीक है, हेल्थ के साथ एजुकेशन और साथ में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या है? करेक्ट आंसर रहेगा आपके इस क्वेश्चन का, ठीक है। और यहाँ पर बात आई थी यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी जो स्थापना हुई वो कब हुई? ये हुई थी 65 के अंदर, ठीक है। और इसकी स्थापना किसने करी? यूएनजीए ने। यूएनजीए क्या है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलते हैं? वॉशिंगटन डीसी में, ठीक है। वॉशिंगटन डीसी क्या है? आपकी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की कैपिटल है, क्लियर। और यूएनडीपी, इसके अभी तक जो है प्रेजेंट टाइम पे 177 जो है कंट्रीज इसकी मेंबर्स हैं, ठीक है, 177 कंट्रीज, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय। चीफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है, इसको शॉर्ट में लिखते हैं सीईसी। चीफ इलेक्शन कमीशन को, कमीशन या कमिश्नर है ना, इसकी जगह एक और वर्ड यूज कर सकते हो, कमिश्नर। कमिश्नर को कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है? ठीक है, ये अपॉइंट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। और हमारे देश में जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ईसी, ठीक है, इसके लिए जो आर्टिकल है वो कौन सा है? 324 आर्टिकल इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करता है। ये कहता है कि भाई भारत में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और उसके साथ में दो इलेक्शन कमिश्नर होंगे, दो इलेक्शन कमिश्नर होंगे, दो अन्य इलेक्शन कमिश्नर होंगे, ईसी, ठीक है, क्लियर। अब देखिए, जो इलेक्शन कमिश्नर होंगे या चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, तो ये जो है 6 साल के लिए अपॉइंट होंगे एक तो, और या 65 साल की उम्र के लिए, ठीक है। जो भी पहले हो जाए, मतलब किसी की 6 साल पूरे होंगे, पूरा टर्म हो सकता है किसी की अपॉइंटमेंट 63 ईयर में हुई तो वो 65 साल उसकी जल्दी आ जाएंगे, ठीक है। तो वट एवर कम्स अर्लियर, ठीक है। और इसकी जो इलेक्शन कमीशन की ऑफ इंडिया, ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, आर्टिकल 324, और इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को, ठीक है। मतलब जब आपका संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उससे एक दिन पहले इसकी स्थापना हुई, ठीक है। और इसीलिए 25 जनवरी को हर साल हम क्या मनाते हैं? वोटर्स डे मनाते हैं, वोटर्स डे, वोटर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है।
और अभी हम बात कर रहे थे चीफ इलेक्शन कमीशन की, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी जो भारत के हैं वो कौन है? सुशील चंद्र, ठीक है। और दो इलेक्शन कमिश्नर हैं, एक तो है राजीव कुमार, और दूसरे हैं अनूप चंद्र पांडे, ठीक है, अनूप चंद्र पांडे, ठीक है। ये दोनों तीनों नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, तो भारत के पहले फर्स्ट जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो कौन थे? वो थे सुकुमार सेन, ठीक है। ये नाम ध्यान रखिएगा, पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन, ठीक है। तो क्वेश्चन था आपका, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। क्लियर। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच केस इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट, ठीक है। अभी फंडामेंटल राइट की बात करें तो फंडामेंटल राइट जो है ये आपका आर्टिकल 12 से लेके 35 तक जितने भी आर्टिकल्स है वो किसके अंदर आते हैं? फंडामेंटल राइट। और फंडामेंटल राइट किस पार्ट में दिया हुआ है? पार्ट 3 के अंदर, पार्ट 3 के अंदर ये दिया हुआ है, ठीक है, फंडामेंटल राइट के बारे में। अब इसने पूछा कि कौन सा केस रिलेटेड करता है फंडामेंटल राइट से। देखिए एक बेसिक के बहुत इंपॉर्टेंट केस है, केशवानंद भारती केस है ना, केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ठीक है, स्टेट ऑफ केरला, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है फंडामेंटल राइट के बारे में। और इसी केस के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने किसके बारे में बात करी? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए केशवानंद भारती केस के बारे में तो कहीं बात करी नहीं गई है, तो इसका एक सिमिलर केस था, मतलब एक कह लीजिए कि इसका सीक्वल है ना, सेकंड पार्ट कह लीजिए, वो कौन सा केस था? गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जो 1967 को आया, ठीक है, जो फंडामेंटल राइट के बारे में केस था, ठीक है, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल वोटर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे एवरी ईयर। देखिए अभी हमने पिछले आई थिंक 2 क्वेश्चन पीछे पहले बात करी, कौन सी डेट में? 25 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। और इसी डेट में कौन सा आपका हुआ था, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसके लिए आर्टिकल कौन सा है? 324, ठीक। इसकी स्थापना की गई थी कौन से साल में? 25 जनवरी 1950 में, ठीक है। और 26 जनवरी को क्या है आपका जो संविधान है वो लागू किया गया था 1950 के अंदर, ठीक है। और ये बनकर कब तैयार हो गया था? ये बनकर तैयार हो गया था आपका 26 नवंबर को, ठीक है, 26 नवंबर को। इसीलिए 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है आपका या बिल्कुल 26 नवंबर को, सही बात है, 26 नवंबर को मनाया जाता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। और ये बनकर तैयार 26 नवंबर 1949 को, मतलब लगभग 2 महीने बाद इसको इनेक्ट किया गया था, ठीक है, क्लियर। और 12 जनवरी को क्या मनाते हैं हम लोग? सेलिब्रेट करते हैं नेशनल यूथ डे, ठीक है, नेशनल यूथ डे के रूप में हम मनाते हैं, ठीक है। और ये किनकी याद में मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद, ठीक है, विवेकानंद, ठीक है, विवेकानंद के नाम पर के याद में मनाया जाता है 12 जनवरी को, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, 25 जनवरी, ठीक है। तो ये थे आपके जो सेट 6 है उसके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एसएससी के लिए स्पेशली, ठीक है। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और फॉरवर्ड करें और देखते रहें, नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेकर आ रहे हैं आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।